आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम भी तुम मेरे को सुन रहे हो। और मेरे प्यारे प्यारे गुगलू मुगलू फिश, तो लास्ट टॉपिक वाज योर लिम्फ। लिम्फ को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बिल्कुल शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ। लिम्फ में क्या होता है, ब्लड में से जब हमने रिप माइनस किया, रिप मतलब कि R फॉर रेड ब्लड सेल, वेरी गुड, P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर प्लेटलेट। फिर हम बोलते हैं कैपिलरी से ब्लड खुशी 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 पास हो रही थी, बट वहां पे पानी का जो मूड खराब है। अब पानी जो देखो, आपको पानी का कभी मूड खराब होता है, इसलिए डैम टूटते हैं, इसलिए वहां पे बाढ़ आती है। तो पानी का मूड खराब हुआ, वो वहां से ब्लड कैपिलरी से बाहर निकली। कौन कौन? पानी, और पानी के अंदर कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस वहां से बाहर निकल गए कैपिलरी से बाहर। कैपिलरी से बाहर निकल के वो कहां गए? यहाँ पे हमारे टिश्यू पड़े थे, यहाँ बोल सकते हैं सेल्स पड़े थे, यहाँ पे वो आ गए। पानी जो है यहाँ पे आ गए। जब पानी जो है वहां से निकलकर, कैपिलरी से निकलकर यहाँ पे आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसी को ही बोला जाता है लिम्फ। दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तीसरा नाम क्या है इसका? टिश्यू फ्लूइड। ये जो तीनों के अंदर होता क्या है? ब्लड में से सिर्फ प्लेटलेट और प्रोटीन या आरबीसी को माइनस कर दो, बचा कुचा सारा सब्सटेंस इधर आ जाता है। ठीक है, इधर इन बिटवीन द सेल्स या टिश्यू के आके वो क्या करेगा? इन बिटवीन द सेल्स या टिश्यू के बीच में आके क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। अब सेल्स में आया है, कुछ सेल्स की हेल्प करेगा ना, ऐसे थोड़ी ना सेल्स उसको अपने पास आने देगी। वेरी गुड। एंड हैविंग द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाकी सब तो सेम था, तो हैविंग मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम। फिर आ जाता है कि ये लिम्फ जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। जैसे सोनाली एट द एंड कहीं भी चल जाए, आएगी घर टूटी फुट्टी अपने घर के अंदर, सोनाली के घर, तो लिम्फ आ जाएगा लिम्फेटिक वेसल के अंदर। लिम्फेटिक वेसल इज एलैबोरेट वेसल्स। अब इसके अंदर लिम्फ होता है। लिम्फ के बारे में 2 लाइन बोल दो। लिम्फ इज कलरलेस। एल फॉर लिम्फ के अंदर L फॉर लिम्फोसाइट्स होते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अब ये जो फ्लूइड है लिम्फेटिक वेसल, इस फ्लूइड को क्या करता है? मेजर वेन्स के अंदर डाल देता है, जैसे कि हमारा सुपीरियर वेना केवा में। अब ये लिम्फेटिक के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको बता दिया है गैसेस, O2 के वगैरह सबका एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज, एंड द इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ योर हार्मोन्स। फैट जो है वो अब्जॉर्प्शन किससे करके दो? लिम्फ। और यहाँ पे तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी का हर एक लाइन लिम्फ का खत्म। देन वी कम अक्रॉस टू आर सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी क्या? जो तुम झंडोल खेलते हो, मेले में गोल गोल घोड़े पे बैठ के घूमते हो? नो, इट इज द सर्कुलेशन जो तुम्हारी बॉडी के अंदर, और जिसमें हमारा हार्ट जो है मेन इन्वॉल्व है, और हार्ट ही ये सब गन गन गुल 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 ये सब कर रहा है। ठीक है, अब सर्कुलेशन जो है वो 2 तरीके की होती है, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन में क्या है? ओपन में जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पुच 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 ऐसे करके पंप करेगा, तो वो क्या करेगा? वेसल्स के थ्रू आकर पूरी बॉडी पार्ट में ऐसे ब्लड 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 सारे बॉडी ऑर्गन्स। ओह माय गॉड, अरे नॉनसेंस, एकदम से ही नहला देते हो। बताओ तो कि तुमने मैं नहलाना है, किससे नहलाया? ब्लड से। ऐसा होता है। हार्ट ने क्या? पुच पुच, और पाइप से, मतलब उनकी वेसल से सारे ऑर्गन्स नहा लेंगे। ये होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि वो वेसल्स के थ्रू या फिर किसी आर्टरी वेन्स के थ्रू नहीं जाते किसी ऑर्गन में, डायरेक्टली नहा लेते हैं। दूसरा आ जाता है तुम्हारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? वेसल्स के थ्रू, भाई वेसल्स के थ्रू आराम से पहुंचेंगे, तुम्हारे यहाँ पे ऑर्गन होगा, आराम से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से थोड़े थोड़े पानी से ऐसे नहाएंगे। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ में देखा जाता है, वो हम बताते हैं। सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बोलेंगे? ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट, पास्ड थ्रू वेसल्स, ओपन इनटू, कहां पे चल जाता है? ओपन स्पेस, बॉडी कैविटी या फिर साइनसेस में डायरेक्टली। जबकि जो क्लोज्ड जो होता है, जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, देन इट पासेस थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क, जो कि नेटवर्क आपस में बंद होंगे, ऐसे नहीं कि वो एंड में जाके खुले पड़े हैं। सर्कुलेट थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क एंड हैविंग मोर एडवांटेज एज फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो प्रिसाइसली रेगुलेट। प्रिसाइसली कैसे? प्रिसाइसली, समझ गए? हाँ, अब ये होता क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है, आर्थ्रोपोड एंड मलस्कस में देखा जाता है। किसमें? आर्थ्रोपोड एंड मलस्कस में देखा जाता है। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड एंड मलस्कस के अलावा हेमिकॉर्डेट्स में भी देखा जाता है, जो कि तुम अपने किसमें पढ़ते हो? एनिमल किंगडम। तो ये बात तुम यहीं से याद कर लो, ठीक है? क्या बोलेंगे हम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें देखा था? ओपन अहम। तुमने वो सीरियल सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, वो सुनते हो ना, उसमें अहम जी होते हैं, तो वो अहम जी क्या है? वेरी ओपन, वेरी मच ओपन। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? या तुम वहम बोल लो, जो तुम्हें वहम होता है, तुम्हें वहम होता है कि तुम्हारे अंदर बचपन से यही लगता था, हमें नहीं पता था कि ब्लड इतनी पाइपों से गुजरता है, हमें लगता था हमारे कट पड़ा ब्लड निकला, मतलब ब्लड ऐसे खुला पड़ा हुआ, ओपन पड़ा हुआ है। तो ओपन जब तक हम सोचते तब तक हमें क्या था? वहम। क्या था? वहम। वहम सॉरी। तो वहम में A फॉर क्या है तुम्हारा? आर्थ्रोपोड, M फॉर मलस्कस एंड H फॉर हेमिकॉर्डेट। क्या ट्रिक बनाती हूँ।
आई यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। क्या क्या मैंने बोला? ओपन जब तक हम समझते थे हमारे अंदर होती है तब तक हमें वहम था। वहम में हमारा A फॉर आर्थ्रोपोड, M फॉर मलस्कस एंड H फॉर हेमिकॉर्डेट। अब हो सकता है कि तुम्हें ये A फॉर कुछ और उस टाइम याद आए और सोचो कि आपको उस टाइम याद नहीं आ रहा, यार A फॉर एनालिड था, आर्थ्रोपोड था, एस्कलमेंथिस था, तो A फॉर तो बहुत कुछ है, तो तुम ऐसे याद कर लेना। A फॉर आर्थ्रोपोड के बाद ही फाइलम मलस्कस आता है, जो तुम्हारी किसमें दिया हुआ है? एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोड के बाद मलस्कस आता है, तो ऐसे लाइन वाइज आर्थ्रोपोड, मलस्कस एंड देन योर हेमिकॉर्डेट। इसके लिए हमें क्या हुआ? वहम। क्या हुआ? वहम। हम भी यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्या हुआ? वहम। वहम मतलब कि A फॉर आर्थ्रोपोड। अब V को तो खाएंगे ना, हमें तो भूख लगती है, हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम V को खा लेंगे। दैट इज A फॉर आर्थ्रोपोड, M फॉर मलस्कस एंड H फॉर हेमिकॉर्डेट। इसमें हम ओपन में क्या बोलेंगे? ब्लड पंप्ड बाय क्या है? हार्ट, पास्ड थ्रू द वेसल्स एंड ओपन इनटू स्पेसेस, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटी, या तीसरा हम बोल सकते हैं साइनसेस में जाके खुल जाते हैं, खुली जगह में। देन इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज मतलब बंद। अब इसमें क्या है? ब्लड पंप बाय हार्ट, सर्कुलेट थ्रू क्लोज्ड वेसल्स, और ये मोस्ट एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे काम बहुत प्रिसाइसली हो रहा है। और यहाँ पे किसमें दिखाता है? एसी। एसी जो है हम चाहते हैं हमेशा क्लोज रहे, हम चाहते हैं ना हमारा एसी ओपन होगा मतलब बिल आएगा, बिल आएगा मतलब पापा की टेंशन, पापा की टेंशन मतलब हमारी टेंशन, तो हम क्या चाहते हैं? हमारा एसी बंद रहे, तो एसी क्या होना चाहिए? क्लोज। A फॉर एनालिड, C फॉर क्वाड्रेट, annelid and quadratus. Quadratus of annelids. Are you understanding? Very good. I expect you to understand. Circulatory system दो, क्या क्या? ओपन, क्लोज। ओपन में हम क्या बोलेंगे? हार्ट ने ब्लड को पंप किया, सर्कुलेट थ्रू वेसल्स, और वो कहाँ पे ओपन होता है? कैविटी, साइनस, या फिर हम बोलते हैं ओपन स्पेस में। अब इसमें हमें ओपन का वहम था पहले तक, जब तक हम वहम था हम क्या बोलेंगे? A फॉर आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के बाद M फॉर मलस्कस आता है एंड देन योर हेमिकॉर्डेट। क्लोज के लिए हम क्या क्या बोलेंगे? क्लोज किस में देखा जाता है? हार्ट ने ब्लड पंप किया, सर्कुलेट थ्रू क्लोज्ड वेसल्स, जो वेसल्स क्या होंगे? आगे से क्लोज्ड होंगी। अब ये मोर एडवांटेज है क्योंकि ये यहाँ पे काम जो है मोर प्रिसाइजली हो रहा है। और क्या चाहते हैं कि हमारा क्लोज रहे? फैन नहीं, एसी। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। क्योंकि बिल ज्यादा आता है तो एसी का बिल क्या तेरा बाप भरेगा, ऐसे लोग हमसे कह सकते हैं, और फिर हमारा बाप ही भरता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? और यहाँ से आपको दो सर्कुलेटरी सिस्टम लर्न हो गए। हार्ट पंप करेगा, जो पहला जो है वो वेसल्स के थ्रू जाके ओपन स्पेसेस में खुल जाएगा, बट दूसरे में क्या होगा? दूसरे में हार्ट ने जब ब्लड पंप किया, इट सर्कुलेट थ्रू क्लोज्ड वेसल्स। वेरी गुड। अब आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तीन तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, एक होता है तुम्हारा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और तीसरा होता है तुम्हारा डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एंड थर्ड इज डबल सर्कुलेशन। क्या क्या? सिंगल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद रहे इसकी, तो मेरी एक दो बात होंगी जिनको आपको ऐसे क्या करनी है? गांठ बांधनी है। क्या करनी है? गांठ बांधनी है। बांधो जल्दी से गांठ। एक कुछ पकड़ो और उसको पकड़ के से गांठ बांधो। गांठ बांधो पहले तो, तुम पढ़ाई बाद में करना। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। एक बात याद रखो, हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तुम मानते हो ना, इतना तुम्हें मानना पड़ेगा यार, तुम बहुत गंदे बच्चे हो और तुम्हें ये नहीं पता। कैसे? क्योंकि हम गंदे हैं, हम पैदाइशी गंदे हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कुछ नहीं छोड़ना आता। हम पहले किसी भी चीज को कार्बन डाइऑक्साइड सोचते थे, तो हमने क्या बोलना है कि हमारी बॉडी पार्ट्स, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2। जो CO2 प्रोड्यूस करता है उसके थ्रू जो ब्लड निकलता है उसके हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस ब्लड के अंदर हमारा CO2 होता है दैट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करेगा? तुम्हारा सेल, तुम्हारे टिश्यू, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स। मतलब बॉडी पार्ट्स के अंदर ये सब आ जाते हैं, बट मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें याद रहे। दूसरा आ जाता है हमारे गिल्स हो गए, अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास लंग्स हैं, वो सब जो कि इस सब में इन्वॉल्व है, वो सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड यानी कि आपको पता है हमारे लंग्स बेचारे बहुत प्यारे हैं, बेचारे इतने प्यारे हैं, पर तुमने सिगरेट फूक फूक के उनको ब्लैक करा हुआ है कि दैट दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां से जो ब्लड निकलेगा दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी सी बात याद रख लेना, बाकी तुम्हारा काम सारा मैं सस्ता कर दूंगी। क्या बोलोगे कि गिल्स और लंग्स से हमारा जो ब्लड निकलता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारे बॉडी पार्ट्स तो हमारी तरह गंदे, सड़े और निकम्मे, धोखेबाज सब होते ही हैं, तो वो जो ब्लड प्रोड्यूस करते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड। ये बात दो याद कर लोगे? मुझे पता, तुम्हें पहले से पता, जिसको नहीं पता पर प्लीज ध्यान से सुन लो। सेल्स, टिश्यू, बॉडी पार्ट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गिल्स या फिर लंग्स, ये तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो ध्यान से सुनना।
समझ गए? वेरी गुड। तो हम पे सबसे पहले आता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में होता क्या है? सिंगल सर्कुलेशन में होता है हमारा 2 चैम्बर का हार्ट। कैसा हार्ट? 2 चैम्बर का हार्ट। कैसा हार्ट? 2 चैम्बर। 2 चैम्बर यानी कि हार्ट के अंदर क्या होता है? एक होता है एट्रिया, दूसरा होता है वेंट्रिकल। क्या क्या होता है हमारे हार्ट के अंदर? एक होता है एट्रिया, दूसरा होता है हमारा वेंट्रिकल। एट्रिया एंड वेंट्रिकल किस में होते हैं? हमारे सिंगल सर्कुलेशन में। अब ये जो सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट में एट्रिया एंड वेंट्रिकल है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? मुझे क्या क्या पता? मुझे पता है हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कोई भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मेरी बॉडी को हमेशा से ऑक्सीजन की जरूरत है और मैं चाहती हूँ भगवान कुछ तो दया कर, कुछ तो मेरे को दे कि मैं इसको ऑक्सीजनेटेड कर दूं। तो हम क्या कहते हैं? दुआ मांगते हैं और फिर भगवान उसके बदले में हमें लंग्स, गिल्स जो भी देना चाहते हैं दे देते हैं, डिपेंडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस करा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हम भगवान से दुआ मांग रहे हैं कि प्लीज इसको ऑक्सीजनेटेड कर दे। ऑक्सीजनेटेड करने के लिए भगवान कहता है तुम्हें भैया एक सर्कुलेशन से जाना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? एक सर्कुलेशन से। ये हमारा एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इनको बोला कि सबसे पहले बॉडी पार्ट ने क्या प्रोड्यूस करा? बॉडी पार्ट ने प्रोड्यूस करा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब इसको ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बॉडी पार्ट्स को तो भाई चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए, इनको बोला था भाई तुम हार्ट से गुजरो। हार्ट तुम्हारे लिए कुछ करेगा। वो दिल है, वो दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें दिखता जरूर छोटा है बट ये दिल बहुत बड़ा है। तो ये दिल जो बड़ा है इनको यहाँ से आर्टरियों से पास करा जाता है। देन द ब्लड इज पास थ्रू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से बाहर आता हुआ वो क्या दिखता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर तुमने तो बोला था दिल बहुत बड़ा है, तो अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? हाँ बेटा सांस लो। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये गिल्स को, फिर ये हार्ट हमारा रिक्वेस्ट करता है किसको? गिल्स को, क्योंकि ऑक्सीजन, ये 2 चैम्बर वाला हार्ट किसके पास होता है? फिशेस वगैरह में। तो वो गिल्स को बोलता है कि प्लीज 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 इसको ऑक्सीजनेटेड कर दे। तो जैसे ही ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड गिल्स से पास होता है इट बिकम ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे लंग्स और गिल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं, तो दे बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखते ही कौन चोरी करने की कोशिश करता है? हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को हमेशा क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो हमेशा क्या निकालने की कोशिश करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस ये बात अपने कहीं पे भी लिख लो कि तुम्हें ये बात भूले ना। शाबाश। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? बॉडी पार्ट ने क्या प्रोड्यूस करा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से जाएगा? तुम्हारा हार्ट से। पहले एट्रिया से पास करता हुआ वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से एज इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा हार्ट जो इतना दिल से बड़ा है वो बोलता है गिल्स भैया कुछ करिए, तो वो उसको पैसे देके करवाता है। उस गिल्स से जैसे ही ब्लड पास होता है इट बिकम योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस रिटर्न्स टू, फिर बॉडी पार्ट उसको ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। जैसे ही वो ऑक्सीजन को यूज करेगा दोबारा से उसको क्या कर देगा? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि दोबारा से क्या हो जाएगा? वो ब्लू कलर का ब्लड हो जाएगा, उसमें CO2 आ जाएगा। जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसके लिए सबसे बड़ा कौन है? हमारा दिल। वो फिर हार्ट से पास करेगा एट्रियम, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जो दिल से इतना बड़ा है वो किसको रिक्वेस्ट करेगा? गिल्स को, प्लीज इसको ऑक्सीजनेटेड कर दो, प्लीज, ऐसे कहते हुए वो उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा। तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसकी वजह से? क्योंकि उसने पास किससे करा? गिल्स से। फिर गिल्स उसको क्या करा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कौन ले लेगा? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट किसको देगा? हार्ट को। हार्ट से फिर गिल्स, फिर बॉडी पार्ट, फिर हार्ट। ऐसे करते हुए ये सर्कुलेशन चलेगी। अगर तुम्हें मेरा हाथ दिख रहा होगा तो ये सिर्फ एक ही सर्कल है, दैट इज इट इज अ सिंगल सर्कुलेशन। और यही चीज यहाँ पे है। तो ये देखिए किसमें जाती है? फिशेज में। फिशेज के पास गिल्स होता है ना। तुम्हारे पास गिल्स है क्या? तुम्हारे पापा के पास था क्या? दादा के पास था क्या? तुम्हारे पूरे पूर्वज में किसके पास गिल्स नहीं है जो फिशेज के पास है? तो ये फिशेज के पास क्या है? गिल्स, विच इज 2 चैम्बर्ड, सॉरी हार्ट जो हमका क्या है? 2 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर्ड में क्या क्या आ जाता है? हमारा एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अब उसके बाद सबसे पहले आप क्या बोलोगे? बॉडी पार्ट ने क्या प्रोड्यूस करा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एट्रिया से वेंट्रिकल, और फिर यहां से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी होता है वो किसके पास जाता है? गिल्स के पास, ताकि वो क्या बन जाए? ऑक्सीजनेटेड। गिल्स ने उसने रेड कलर का बना दिया, दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब भी आपको दिखे कि लास्ट स्टेप इज ऑक्सीजनेटेड, आप इसको बॉडी पार्ट में भेज के दोबारा से क्या कर दोगे? डीऑक्सीजनेटेड। समझ गए? दिस इज योर सिंगल सर्कुलेशन। क्योंकि यहाँ पे गिल्स इन्वॉल्व है तो आप इसको रट्टा मार लोगे। ये किस में देखी जाती है? फिशेज के अंदर। समझ गए? हार्ट पंप्ड आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा तो ऑक्सीजनेटेड कर देगा उसको गिल्स, फिर वो बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाएगा। बॉडी पार्ट फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड करके उसको कहां पर लौटा देगा? तुम्हारे हार्ट के पास। Are you understanding? Very good. I expect you
टू अंडरस्टैंड। देन इज योर एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो होते हैं बट इट इज 4 चैम्बर्ड, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स जिनके पास क्या है हमारे 3 चैम्बर्ड हार्ट, क्या होते हैं इनके पास 3 चैम्बर हार्ट, 2 भैयाओं के पास आर्टरिया होती है और एक उसके पास होती है वेंट्रिकल। अब होता क्या है, एक और बात याद रखना, एक रट्टा मार ली थी कि गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड करता है, बॉडी पार्ट्स उसको डीऑक्सीजनेटेड। एक और रट्टा मारो बात कि तुम्हें अगर ये मेरा हाथ दिख रहा हो तो तुम्हें लग रहा होगा ये मैडम मर्द है कि औरत है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है ना। तो क्योंकि मेरा हाथ जो है ना ये मेरे को बचपन से ऐसा लगता है कि मैं मर्द हूँ, ये मर्दों वाली फीलिंग देता है, ऐसा लगता है कि चपेट मारूं और मुंह सीधा हो जाए, दैट इज ये थोड़ा सा मर्द वाला है। और इसको सजाया भी देखो कड़े से सजाया गया कि भाई ये मर्द, इसको फीलिंग ही मर्द वाली दी गई है बचपन से। अब ये नाजुक अली जो है ये बचपन से ही फीमेल है, लेफ्ट हैंड को हम थोड़ा क्या मान रहे हैं कि थोड़ी फीमेल है, इसको चूड़ियां पहनाओ, इसको वॉच पहना दिया, इसको रिंग पहना दी, नाखून भी इसी के बड़े रखते हैं, इसको नहीं रखते। सो फॉर 2 तरह के रीजन के साथ हम लेफ्ट को क्या मानेंगे, लड़की, और राइट को हम क्या मानेंगे, लड़का। अब लड़का जो होता है वो हमेशा से बदतमीज, नमूना, गवार ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट क्या होगा, हमारा लड़की, राइट क्या होगी हमारा लड़का, लेफ्ट लड़की, राइट लड़का। ये बात याद रख लोगे क्योंकि अब अपना राइट हैंड देख लेना, तुम्हें लगेगा ये इसमें बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, बट तुम अपने लेफ्ट को देखना, बेचारी नाजुक वाली लग रही होगी आपको, है ना। देखो देखो अभी मेरे सावन चल रहे हैं, मैंने पहने भी चूड़ियां सिर्फ लेफ्ट में ही है, मैंने इसको देना भी जरूरी नहीं समझा, ये पहले से मर्द है, इसको क्या लड़कियों वाली चूड़ियां बनाऊं, ऐसी फीलिंग आती है मेरे को अंदर से, है ना। तो अब इसी को हम रट्टा मार लेंगे। अब यही कब मेरे को रट्टा मारने का जरिया मिल जाए वो पता नहीं था, बट मिल गया। तो हमारे पास क्या है, 2 चीजें हैं हमारे पास, राइट एट्रिया, इसके अलावा लेफ्ट एट्रिया। ये हमारे, क्या लिख रही हूं मैं, थोड़ी सी नमूनी हो गई हूँ। ये हमारे क्या है, एक हमारा राइट साइड पे एट्रिया है और दूसरा हमारा लेफ्ट एरिया, और नीचे क्या है वेंट्रिकल। अभी ये जो बंदा है ना, तुम्हें ये लेफ्ट इधर दिख रहा होगा बट मैं लिख इस साइड रही हूँ, तो आपको ये सोचना पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दिस, तभी यहाँ पे क्या आ गया राइट एट्रिया, इधर आ गया लेफ्ट एट्रिया, नीचे इज वेंट्रिकल। राइट जो है आपने सोचना है ये क्या है, मर्द, राइट क्या है हमारा मर्द। अब जो मर्द जो होगा वो क्या होता है, नमूना, बदतमीज, गवार, उल्लू, जो भी हम लड़कों को बोल सकते हैं, है ना। तो इसके पास आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या आएगा इसके पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके पास आएगा, राइट वाले एट्रिया के पास। अब लेफ्ट जो है वो बेचारी लड़की, इतनी प्यारी भोली भाली हमारी तरह, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा लेफ्ट वाले पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात तुम्हें भूल जाएगी थोड़े टाइम बाद, इसलिए इस बात को याद रख लो। यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड इज कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ, तो वो कौन से पे आएगा, राइट वाले पे, क्योंकि राइट क्या है हमारा लड़का, तो इसमें क्या आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में। लेफ्ट जो है वो प्यारी प्यूरी भोली भाली ऐसी है, तो इस पे क्या आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात याद रख लोगे, तुम्हें डबल सर्कुलेशन में भी काम ही आएगा। क्या बोला, मर्द इज राइट, तो राइट एट्रिया में क्या आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट क्या है हमारी लड़की, लड़की जो है मेरी तरह बहुत ही अच्छी प्यारी भोली भाली है ना, तो फिर उस पे क्या जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात याद रख लेना, लिख लो ताकि तुम्हें अगर याद रहे। तो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारा, आपने एक बात याद रख लेनी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से एंट्री मारता है, लेफ्ट एट्रियम से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से एंट्री मारता है हमारे राइट एट्रियम से, ठीक है। ये रहा तुम्हारा हार्ट। अब तुमने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ से कौन एंट्री मार रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से कौन एंट्री मार रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे क्या हमारा वेंट्रिकल। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। अब मेरे को बताओ कि कौन सा बॉडी पार्ट है, मतलब कौन है, मैंने ही आंसर दे दिया, कौन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्ट प्रोड्यूस करता है, तो वो है हमारे बॉडी पार्ट्स। कौन, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी पार्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, बॉडी पार्ट से। कहां से आ रहा है हमारा, बॉडी पार्ट से। इधर हमने बोला कि लेफ्ट में भैया एंट्री मारती है क्या हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट से हमारा क्या एंट्री मारता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे प्रोड्यूस करते हैं लंग्स, गिल्स, ये सब हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा बॉडी पार्ट्स। तो यहीं से आपको रट्टा मारनी है कि यहां से हमारा आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, बॉडी पार्ट्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और वो कहां से आएगा तुम्हारा, लंग्स।
अब ये दोनों लेफ्ट और राइट से जो हमने इतना अच्छा वेल डिफरेंशिएट कर दिया था कि राइट से डीऑक्सीजनेटेड को बुलाओ, क्योंकि राइट जो है लड़के जो है, ये राइट हैंड मेरा बदतमीज नवार गवार उल्लू के पट्टे बचपन से थे, तो यहाँ पे क्या आ जाए राइट में लड़के, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लड़कियां जो है बचपन से बड़ी प्यारी होती हैं, भोली होती है, जस्ट लाइक मी, आई एम इतनी भोली, है ना। तो वहां से क्या आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, बट उन्होंने देखा भैया वेंट्रिकल तो एक ही है। अब इस लड़की सोचेगी इस बदतमीज से मेरे को मिलना पड़ेगा, तो वो दोनों ही डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड कहां पे मिल जाते हैं, जाके वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आके दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड क्या होते हैं, मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे क्या हो जाती है, मिक्स्ड इन अ सिंगल वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे, एंड फिर ये मिक्स्ड ब्लड जो है ये पंप आउट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत ही नफरत है, अब तुम्हें ये बात को रट्टा मार लेनी है। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। समझ गए? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में आप क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट में दो एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। राइट वाले एट्रिया से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि राइट वाला जो है वो लड़का है, लड़के गंदे बदतमीज होते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वाले से आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लेफ्ट में होती है लड़कियां बहुत ही अच्छी होती है, तो लेफ्ट से आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स कहां पे हो जाएंगे, हमारे वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल उसको पंप आउट कर देगा। दिस इज कॉल्ड योर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या यहां तक मेरी बात समझ गए? ठीक है। क्या क्या बोला मैंने अभी तक? मैंने सबसे पहले बोला सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन सबसे पहले स्टार्ट कर दो तुम्हारे बॉडी पार्ट से। बॉडी पार्ट ने क्या प्रोड्यूस करा? बॉडी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहां पे जाएंगी? हार्ट में। एट्रिया से पास करेगी, वेंट्रिकल से पास करेगी, वेंट्रिकल से पास होते हुए बोलेंगे गिल्स को, गिल्स उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा और उसको कहां भेज देगा, हमारे दोबारा से बॉडी पार्ट उसको यूज कर ले। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते ही बॉडी में खुजली हो जाती है बॉडी पार्ट्स में कि भाई मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास चल जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स से दोबारा हार्ट और ऐसे गुजरता रहेगा। देन इज योर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट सुनते ही आप बोलेंगे भैया इसके तो हार्ट ही इनकम्प्लीट बना हुआ है, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया। राइट यानी कि लड़का यानी कि बदतमीज, तो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट यानी कि लड़की यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये गंदे और अच्छे लोग कहां पे मिल जाएंगे? वेंट्रिकल्स में, एंड देन इट इज pumped out. This is called your incomplete double circulation. Then आ जाते हैं तुम लोग, जिसमें आ जाते हैं हमारे birds, mammals and our crocodile, जिसका के पास 4 chambered heart है। अब यहाँ पे क्या होता है इनका, ये हमारा डबल सर्कुलेशन, इस पे तो पूरा टॉपिक है, अब वो मैं सब बताऊंगी, अभी बस ध्यान से सुनो। इनके पास क्या होता है? 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। वेरी गुड, शाबाश। अब राइट वाले एट्रिया में, और ये आ गया लेफ्ट एट्रिया, राइट वाले एट्रिया में क्या, सॉरी लेफ्ट कौन है? लड़की में क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट क्या है? लड़के में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सोचो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? गिल्स, लंग्स, या गिल्स तो नहीं होगा, दैट इज लंग्स या वगैरह से क्या आता है हमारा लेफ्ट पे, क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पे ये लड़की बहुत खुश होगी कि इसको इस बदतमीज लड़के से मिलना नहीं पड़ेगा। लेफ्ट वाले एट्रियम से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ब्लड मूव कर जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और राइट एट्रियम से तुम्हारा मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल तक तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस अगेन गेट पम्प्ड आउट। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रिया में, एंड देन गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। होप यू कुड रिमेंबर दिस। बहुत इजी ट्रिक है। राइट है, लड़का है तो डीऑक्सीजनेटेड, लड़की है तो अच्छी है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस गिल्स किस में है? सबसे पहले 1 चैम्बर, सिंगल चैम्बर, या हम बोल सकते हैं वो क्या कहते हैं, 2 चैम्बर है, क्या कहते हैं इसका नाम? सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किस में देखी जाएगी? हमारे फिशेज में। फिशेज के बाद अगर तुम अपना क्वाड्रेट याद करो ना एनिमल किंगडम में, वो इसी वे में ही दिया गया है। सबसे पहले वो फिशेज दे देते हैं, ऑस्टियोथाइसिस, ये वाला, है ना, वो ऑस्टियोसाइटिस, कॉन्ड्रोसाइटिस, ये वाले। तो ये जो आता है सबसे पहले फिशेज तो हमारे क्या होगा? सिंगल सर्कुलेशन। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, उन्होंने हेडिंग में यही दिया है। अब इनके लिए क्या आ जाएगा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देन हमारा क्या आ जाएगा? डबल सर्कुलेशन। उसमें क्या आता है? बर्ड्स, मैमल्स एंड योर क्रोकोडाइल्स। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और ह्यूमन में कौन सा होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है? हमारा क्या होता है? हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है हमारे पास? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को मेंटेन कैसे होता है? हमारे पास एक हार्ट होता है। अब हार्ट जो है इतना ही होता है, इतना, दैट इज आवर क्लेंच्ड फिस्ट। इतना ही हमारा होता है हार्ट, अबाउट इज आवर क्लेंच्ड फिस्ट। ये क्या है? सबसे पहले हमारा
मस्कुलर हार्ट। अब मस्कुलर हार्ट के अलावा क्या है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड एंड ब्लड वेसल्स जो कि वहां से पास कर रही होंगी। इसके अलावा फ्लूइड होता है दैट इज आर पेरिकार्डियल फ्लूइड। तीन चीजों से बना है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्या क्या, हार्ट, ब्लड वेसल्स, तो कौन से होंगे, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड, जिसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। कार्डियल लगा है मतलब कि समथिंग इज रिलेटेड टू योर हार्ट। हार्ट इज योर मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। कैसा है ये, मेसोडर्मली। इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया था इस चैप्टर में, मेसोडर्मली ड्राइव्ड है तुम्हारा ब्लड। क्यों, क्योंकि ब्लड किससे बना हुआ, कनेक्टिव टिश्यू, एंड कनेक्टिव टिश्यू इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। हार्ट इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ऑब्वियसली किसी को लग रहा है उसके पेट में उसका हार्ट है, लग रहा है किसी को लग रहा है मेरे कान में मेरा हार्ट है या सर में मेरा हार्ट है। अब ये नहीं कि हर जगह जहां जहां दुख 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 हो रही है तुम बोल दो मेरे यहाँ पे भी हार्ट है, नहीं। तो हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे, दैट इज अ थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट है, हार्ट। अब ये थोड़ा ना नीचे से स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड। पोजीशन ऑफ द हार्ट क्या है, थोरेसिक कैविटी के अंदर इन बिटवीन द टू लंग्स के बीच में हार्ट है, टिल्टेड टुवर्ड्स द लंग्स, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। और यहाँ पे जो एक, चलो वो छोड़ो, फिर आ जाता है साइज इज द क्लेंच्ड फिंगर एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल की मेम्ब्रेन इस पे लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम विच एनक्लोजेस पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या क्या बोल दिया, सबसे पहला था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है, हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तीन चीजों से बना हुआ है, हमारे हार्ट, हमारे पास क्लोज्ड वेसल्स हैं, इसके अलावा फ्लूइड दैट इज आर पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हार्ट जो है वो क्या है, मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। जैसे ही आप बोलो मेसोडर्मली ड्राइव्ड है, आप बता दो इसका कहाँ पे पोजीशन और शेप क्या है। शेप इज क्लेंच्ड फिंगर, क्या है, क्लेंच्ड फिस्ट जितना, और इसके अलावा पोजीशन क्या है इसके, इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, कहाँ पे, टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। अब यही चीजें तुम्हारी यहाँ पे लिखी है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, दो सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखी जाती है, आर्थ्रोपोड, मोलस्कस। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई फटाफट से, वो भी बता देना। इसमें क्या होता है, हार्ट ने ब्लड को पंप करा, लार्ज वेसल से जाके ओपन स्पेस में ओपन होगी, दिस इज कॉल्ड योर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिड एंड क्वाड्रेट एसी हमें क्या करना चाहिए, क्लोज, इसमें से हार्ट ने ब्लड को पंप करा, नेटवर्क ऑफ वेसल से गया, और इसे हम कहते हैं एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जो है प्रिसाइजली रेगुलेट होता है। फिर यही चीज जो हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन वेस्कुलर, क्या कहते हैं, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस के अंदर टू चैम्बर्ड होता है, टू चैम्बर्ड कौन सा, हार्ट, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एम्फीबियन रेप्टाइल्स और एक्सेप्ट योर कॉकरोचेस के पास थ्री चैम्बर्ड दैट इज योर लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक वेंट्रिकल। राइट से क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करता है, बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा गिल्स, लंग्स, हार्ट ने गिल्स एंड लंग्स, ठीक है। फिर हमने बोला एम्फीबियन रेप्टाइल थ्री चैम्बर्ड है, टू एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। वेयर क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल। फिशेस में हार्ट ने ब्लड पंप करा डीऑक्सीजनेटेड, जो कि ऑक्सीजनेटेड कैसे होगी, बाय गिल्स, और उसको फिर बॉडी पार्ट में सप्लाई कर दिया जाएगा, और फिर बॉडी पार्ट दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करेगी और हार्ट बेचारी उसको पंप करती रहेगी। दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। जबकि एम्फीबियन रेप्टाइल में क्या, लेफ्ट एट्रियम ब्लड में कौन सा रिसीव करती है, ऑक्सीजनेटेड, जो कि किसने प्रोड्यूस करा, गिल्स, लंग्स, स्किन। और राइट एट्रियम किस क्या रिसीव करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ही बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। However, they get mixed up into single ventricle, फिर वो pumped out हो जाती है। This is called incomplete double circulation. Then is a birds, mammals और बचा हुआ एक हमारा crocodile, वो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, पर वो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स के अंदर जाते हैं एंड देन दे आर पास्ड आउट। दिस इज कॉल्ड योर डबल सर्कुलेशन। अब ये सब हमने कर लिया, हम पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने क्या बोला, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तीन चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या, हार्ट तुम्हारा, इसके अलावा ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, एंड तीसरी चीज तुम्हारी क्या आ जाएगी, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर तुम बोलोगे हार्ट जो है मेसोडर्मली ड्राइव्ड है, पोजीशन बता दो, साइज बता दो। पोजीशन इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, वो भी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। देन इसकी साइज दैट इज अबाउट क्लेंच्ड फिंगर, और इसके अंदर दो मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है इन बिटवीन, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड है। अब आ जाते हैं हार्ट के बारे में। सबसे पहले ही तो जगह भी नहीं है लिखने को, सबसे पहले हम बोलेंगे हार्ट जो है हमारा क्या है, फोर चैम्बर्ड। फोर चैम्बर्ड यानी कि दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या हो गया, हार्ट इज
फोर्थ चैम्बर। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? वेरी गुड। क्या क्या? राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि जो ऐसे बना देती हूँ ना, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। दैट इज राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने क्या बोला था? राइट में हमारा क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करता है? बॉडी पार्ट्स। ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने बोला लेफ्ट एट्रिया में क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोड्यूस करते हैं? हमारे गल्स, गिल्स, लंग्स, ये सब। तो हम तो इंसान हैं, तुम में से कोई प्रजाति हो पागल, बदतमीज, गवार, उनके पास भाई गिल्स हो सकता है, मेरे पास तो गिल्स नाम की कोई चीज नहीं है। वेरी गुड, कितना अच्छा बोलती हूँ मैं। ठीक है। अब राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो कुछ पाइप्स के थ्रू आती है, ऐसे हवा में नहीं उड़ के आती, नहीं नहीं नहीं। तो वो कैसे आती है राइट एट्रियम में? थ्रू क्या? सुपीरियर वेना केवा। क्या? सुपीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कैसे आता है? तुम्हारा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक पाइप बना रही हूँ जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? सुपीरियर वेना केवा। फिर मैं बोल रही हूँ लेफ्ट में तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी किसी पाइप के थ्रू आ रही होगी, उसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। लिख दूं क्या यहाँ पे? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। देखो सारी वेन जितनी भी पढ़ते हो दे ऑल इन्वॉल्व इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। कितना अच्छा बोलती हूं मैं। मैंने बोला राइट में लड़के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएंगे, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगी? सुपीरियर वेना केवा। लेफ्ट में हमारी आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगी? पल्मोनरी वेन्स। ऑलमोस्ट एवरी वेन जो है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। बट पल्मोनरी वेन ऐसी है जो कि कौन से ब्लड को लेकर जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी 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 गुड, शाबाश। अब उसके अलावा अब और चीज क्या है कि जब भी तुम्हारी ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाती है, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाती है, तो इसको यहाँ से बाहर निकलना होता है। तो यहाँ से जो ये बाहर निकलती है, तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड योर पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं हम? पल्मोनरी आर्टरी। तुम्हारा हर आर्टरी जो है, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी ऐसा एक्सेप्शन, ऐसा बकलोल बंदा है जो कि क्या लेके जाता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके जाता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड, कितना अच्छा बोलती हूँ। यहां तक बात समझ आ गई? क्या क्या हमने बोला? राइट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजन, राइट लड़का 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 इस बदतमीज, लड़का लड़का इस बदतमीज। तो यहाँ पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना केवा। किससे? सुपीरियर वेना केवा। लेफ्ट एट्रियम में आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा? हमारा पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन। जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आ जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और वो किससे मूव आउट होगा? पल्मोनरी आर्टरी। किससे मूव आउट होगा? पल्मोनरी आर्टरी। और फिर यहाँ पे क्या होती है? एक मोटी सी वो होती है लंग्स से, जब तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड को बाहर आना है तो वो किसके थ्रू आएगी? आओटा। किसके थ्रू? आओटा। आओटा। क्या बोलेगी? आओ, दैट इज आओटा। बड़ी सी वेसल होती है, ऐसी मोटी सबसे बड़ी आर्टरी इज योर नोन एज आओटा, जिसके थ्रू तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब ये चार चीजें याद रख लो। सुपीरियर वेना केवा, इधर बोला हमने पल्मोनरी वेन, नीचे से हमारी पल्मोनरी आर्टरी इधर आ गई, और इधर क्या आ जाएगा? हमारा आओटा। क्या क्या बोलना है? राइट एट्रियम में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? सुपीरियर वेना केवा। लेफ्ट एट्रियम में क्या? लेफ्ट मतलब लड़की, लेफ्ट एट्रियम में लड़की। लड़की में क्या आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू जाएगी? तुम्हारी किसके थ्रू जाएगी? थ्रू पल्मोनरी वेन। अब राइट एट्रियम में क्या आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम भर गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो बाहर आएगा, तो वो राइट से जो बाहर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम में कैसे आई? थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कैसे बाहर निकलती है? थ्रू आओटा। कैसे बाहर निकलती है? थ्रू आओटा। यहां तक बात समझ गए आप? यू अंडरस्टैंड? होप यू अंडरस्टैंड। वेरी गुड। मैं मानती हूँ कि तुमने समझ गए, और तुम्हें यहीं पर रट्टा मारना, नहीं तो बाद में मुश्किल आ जाएगी, चीजें विल मुश्किल, तो तुम्हें यहीं से रट्टा मार लेना फटाफट से।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। अभी तुम्हें इसके बाद की चीजें बताऊंगी, पहले तुम्हें यहां तक अगर समझ आ गया तो मेरे को फटाफट से क्या ही करोगे तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या बोला? राइट में क्या घुसेगा तुम्हारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? क्योंकि राइट में क्या है? लड़के, और लड़के क्या होते हैं? बदतमीज। अब राइट में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ही रहा है तो वो किसके थ्रू आएगा? तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा। लेफ्ट में क्या आएगी तुम्हारी? क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों? क्योंकि लड़कियां बहुत अच्छी होती है, जस्ट लाइक मी लड़कियां बहुत अच्छी है, तो इनके पास आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए? वेरी गुड। अब राइट एट्रियम से अब मैं तुम्हें यही चीज दिखा देती हूँ, क्या क्या है राइट एट्रियम में। क्या आ रही है? ब्लू कलर की लाइन है, मतलब क्या आ रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगी? सुपीरियर वेना केवा। लेफ्ट में क्या आएगी तुम्हारी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगी? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है 2 पेयर्स होती है, मतलब टोटल 4 होते हैं, 2 पेयर्स, 2 पेयर, दो जोड़े, दैट इज 2 पेयर। तो टोटल कितनी पल्मोनरी वेन्स होती है हमारी? 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। फिर तुम्हारा यहाँ से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से कहां से बाहर आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से बाहर आएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहां जाता है? डीऑक्सीजनेटेड मतलब कुछ नेगेटिव बंदा, नेगेटिव हमेशा कहां पे जाएगा? पॉजिटिव के पास, दैट इज लंग्स के पास जाएगा, कि लंग्स बचा ले, मेरे को ऑक्सीजनेटेड बना दे। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? अपने आप को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स के पास। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी पल्मोनरी वेन से, देन वेंट्रिकल के थ्रू अओर्टा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाएगी? हर नेगेटिव बंदे को सुधारने। तो वो बॉडी के पार्ट को चल जाती है कि बॉडी पार्ट लो मेरा सारा ऑक्सीजन चूस लो और मेरे को अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दो। फिर बॉडी पार्ट क्या प्रोड्यूस करता है? बॉडी पार्ट हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी गुड। अगर तुम्हारे मन ने इसका आंसर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया तो शाबाश। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? राइट एट्रियम। तो यहाँ राइट एट्रियम में क्या, ये जो बॉडी पार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट एट्रियम में आ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना कावा। शाबाश। सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से वो नीचे किससे निकलता है तुम्हारे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी समथिंग इज रिलेटेड टू योर लंग्स। तो जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से निकलेगा वो कहेगा बचाओ हार्ट, मेरे को ऑक्सीजनेटेड कर दो। डीऑक्सीजनेटेड हमेशा हार्ट से निकलने के बाद ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड हमेशा हार्ट से निकलने के बाद डीऑक्सीजनेटेड होगा। जब भी तुम खुद को ये बातें सुना रहे होंगे, सपोज तुमने सुनाया कि बॉडी पार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस किया, स्टार्ट यहीं से कर दो। बॉडी पार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि राइट वाला, राइट, तो वो कहां पे जाता है तुम्हारा? राइट एट्रियम में कैसे जाता है? सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। हमेशा आंसर दो, वो जाएगा वहां किसके थ्रू जाएगा? सुपीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से उसको बाहर निकलना है। वो डीऑक्सीजनेटेड है तो वो कैसे बाहर? अब सपोज तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा कि क्या करना है, तुम बोलना निकला क्या है? निकला हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकला है वो क्या सोचेगा? मेरे को कोई ऑक्सीजनेटेड कर दो। वो अपने गंदे तत्व से बाहर निकल, मेरे को कोई ऑक्सीजनेटेड कर दो। ऑक्सीजनेटेड कौन करता है हमेशा? लंग्स ने उसको क्या करा? ले ऑक्सीजनेट दे दिया। अब तुम्हारे पास लास्ट में क्या बचा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहां जाएगा? हमारा लेफ्ट एट्रियम में। कहां जाएगा हमारा? लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ आई ना? तो लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, लेफ्ट अच्छी है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया हमारा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा कहां गया? अओर्टा से जब ऑक्सीजनेटेड ऐसे बाहर आती है, ऑक्सीजनेटेड यानी बहुत अच्छी, ऐसे बाहर आती है, तो वो कहते हैं कि मैं पॉजिटिव, किसी को चाहिए क्या? तो बॉडी पार्ट ऑक्सीजनेटेड ले लेता है, और बॉडी पार्ट जैसे ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, ये रहा अओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और वो कहां जाता है? बॉडी पार्ट्स के पास। जैसे ही बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स पे जाता था वो उसको क्या कर देता था? शाबाश। बॉडी पार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी पार्ट हमेशा क्या करेगा? उसको डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट वाला एट्रिया में कैसे जाएगा? सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी। कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी उसको क्या कर देगी? उसको लंग्स के पास भेजेगी, क्योंकि पल्मोनरी मतलब समथिंग रिलेटेड टू लंग, तो वो उसको लंग के पास भेज। जब भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी वो लंग्स के पास जाएगी, हार्ट से गुजरने के बाद ओनली। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाएगी? हार्ट के पास। ये बात याद रखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले वो जाएगी हार्ट के पास, फिर वो जाएगी ऑक्सीजनेटेड होने लंग, फिर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा याद आएगा कि मेरे को कहां जाना? बॉडी पार्ट में।
तो वो क्या करेगी, पहले हार्ट में जाएगी फिर बॉडी पार्ट। ये पता भी तुम्हें लर्न होगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जैसे तुमने सुना तो तुम्हें क्या याद आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड कौन प्रोड्यूस करता है, बॉडी पार्ट। तो मैं उसको कहां भेज दूं, बॉडी पार्ट को लंग्स में भेज दूं। आप पहले हार्ट में भेजो, हार्ट उसकी सर्कुलेशन करेगा, हार्ट फिर उसको भेजेगा लंग्स में। फिर आप बोलोगे लंग्स, लंग्स क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड सुनेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेता है हमेशा, बॉडी पार्ट। तो पहले इसको हार्ट में भेजो, फिर हार्ट में भेजने के बाद बॉडी पार्ट। ये 3 प्रोसेस को याद कर लो, तुम्हें पूरा डबल सर्कुलेशन याद हो जाएगा। क्या क्या बोला, बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हमेशा सोचेगा मैं जाता हूं ऑक्सीजनेटेड होने, पर पहले मुझे लंग हार्ट के थ्रू पास होना पड़ेगा। हार्ट इज एग्जाम कि उसको वहां से पास होना पड़ेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट के पास, हार्ट ने उसको क्या करा, राइट एट्रियम में पास करा, राइट एट्रियम में कैसे सुपीरियर वेना क्या हुआ, देन इट गोज टू योर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने हार्ट पास कर लिया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास, क्या होने, ऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ढूंढेगा कि बॉडी पार्ट्स मेरे को ले लो, बॉडी पार्ट्स मेरे को ले लो, बॉडी पार्ट्स कहां हो, ले लो ले लो। तो बॉडी पार्ट्स उसे कैसे लेगा कि पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड भैया हार्ट में जाओ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से पार्ट ऑफ हार्ट में जाता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा कहां जाएगा वो, अच्छा लेफ्ट एट्रियम में आया कैसे, पल्मोनरी वेन से, देन आओर्टा, और यहां से इनकी सर्कुलेशन चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड योर डबल सर्कुलेशन। दिस इज वेरी इजी, और सबको ऐसे होता है ऐसे डिफिकल्ट होता है, दिस इज वेरी इजी। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा कौन प्रोड्यूस करेगा, बॉडी पार्ट, और उसको सही करने के लिए हमें लंग्स में भेजना है। लंग्स में भेजेंगे ना तो उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा, पहले उसको हार्ट से पास करके लंग में भेज दे, बस बस इतना सा काम कर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे तुम्हारा आंसर लास्ट ऑप्शन हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होना है, तो वो ऑक्सीजनेटेड प्रोड्यूस कौन करता है, लंग्स। तो वो डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए किसके पास जाएगा, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू। अब किसके थ्रू जाएगा, पहले हार्ट आएगा तब वो जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास कि भैया ले ले मेरा सारा ऑक्सीजन, मेरे को कर दे डीऑक्सीजनेटेड। समझ आ गई। राइट एट्रियम के पास ऊपर क्या पड़ा है, सुपीरियर वेना के बाद, राइट वेंट्रिकल के पास नीचे क्या पड़ा, पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम के पास ऊपर क्या पड़ा है हमारा, पल्मोनरी वेन, और नीचे क्या पड़ा है हमारा, बॉडी पार्ट्स। अब हमें करना कैसे है पास इसको, अब होता क्या है, राइट एट्रियम मतलब 2 एट्रिया के बीच में एक सेप्टम होता है, जिसको हम क्या, एट्रिया एट्रिया, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, इनके बीच में जो सेप्टम होता है, एक सेप्टम, एक चीज जो डिवाइड करती है, जिससे हम कहते हैं, कौन सा सेप्टम हम कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं, इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ये क्या लिखा है तुम्हारा, इंटर आर्टेरियल सेप्टम। इंटर आर्टेरियल सेप्टम इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एट्रीज, 2 आर्टरिया के बीच में, आर्टरिया सॉरी 2 आर्टरिया के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर मतलब इन बिटवीन द 2 आर्टरियाज, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। अब इसके लिए एक चीज बोलनी है, थिन मस्कुलर वॉल, जो कि राइट एंड लेफ्ट को सेपरेट। अब ये क्या है, मस्कुलर है, मस्कुलर नो, दैट इज एट्रिया। थिन मस्कुलर कौन है हमारा, इंटर एट्रियल सेप्टम। किसके बीच में पड़ा, 2 एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। फिर आ जाता है तुम्हारा वेंट्रिकल, जो कि 2 वेंट्रिकल के बीच में पड़ा है, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरवेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट के बीच में पड़ा इंटरवेंट्रिकल। वेरी गुड, शाबाश। इंटर एट्रियल के बारे में क्या बोलना है, ये लेफ्ट एंड राइट, मैम ये तो नाम बता रहा, आपको समझ नहीं आती है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करेगा। अच्छा जी, बना किसका है, दैट इज थिन मस्कुलर। फिर आ जाता है इंटरवेंट्रिकुलर। इंटरवेंट्रिकुलर आपके बारे में क्या बोलोगे, इट इज थिक। वेस्कुलर जो है उसके लिए क्या लगेगा, थिक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का वो बाद में बताऊंगी। तो ये क्या होनी चाहिए, शुड बी थिक, तो इट इज थिक वॉल्ड, और ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। क्या यहाँ तक समझ आती है। फिर ये वॉल की बात कर ली, ये वॉल की बात कर ली, अब आ जाता है ये वाली वॉल। दिस इज कॉल्ड, किसके बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकुलर, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो किसको सेपरेट कर रही है, एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। दिस इज मेड अप ऑफ थिक फाइब्रस। क्या किससे बनी हुई है, थिक फाइब्रस। इंटर एट्रियल किसकी बनी हुई है, थिन मस्कुलर। इसकी ये किसकी बनी हुई है, थिक, इसको लिए सिर्फ थिक बोला है, बिटवीन 2 एट्रिया वेंट्रिकल, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर। इंटर एट्रियल इंटरवेंट्रिकुलर, दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियास और वेंट्रिकल्स के बीच बड़ा है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर। और ये क्या हमारा, थिक फाइब्रस टिश्यू, और ये एक एट्रियो वेंट्रिकुलर सेपरेट करेगा राइट और राइट वेंट्रिकल, और ये वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर से लेफ्ट एंड, इट सेपरेट द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर ऑफ सेम साइड। वेरी गुड। अब जब इसके बारे में बात कर ही ली, तो इसके ऊपर इन एट्रिया वेंट्रिकुलर पे कुछ पड़ा हुआ है,
कुछ पड़ा हुआ, वो क्या है? देयर इज 2 वेल्व प्रेजेंट, एक है ट्राइकस्पिड, ट्राई बोला है इसलिए मैंने यहाँ पे बना दी 3 लाइन, वेल्व, वेल्व प्रेजेंट है मतलब गेट प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। अब तुम्हें पता है जो मर्द जाता है वो बदतमीज बचपन से थी, तो राइट वाले को हमने क्या बोला था? लड़का है, तो इस पे क्या था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट वाला हमेशा डोमिनेटिंग, लड़के हमेशा डोमिनेटिंग रहे, तो ये कहेंगे 3 वेल्व हम ले लेंगे, और लड़की बेचारी मेरी तरह नाजुक कली जिसको लड़ना नहीं होता, तो वो क्या कहेगी कि हम लेफ्ट वाली साइड आते हैं, तो मतलब तुम्हारा बाइकस्पिड मतलब 2 वेल्व, लड़कियां लड़के हमेशा डोमिनेटिंग, तो उन्होंने 3 वेल्व ले लिए, तो ट्राइकस्पिड वेल्व कहां पे प्रेजेंट है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में। 2 वेल्व दैट इज बाइकस्पिड वेल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड वेल्व मतलब कि किसके बने हुए हैं? 3 मस्कुलर फ्लैप के, किसके बने हुए हैं? 3 मस्कुलर फ्लैप के दैट गार्ड द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर। फिर आ जाता है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड का दूसरा नाम है माइट्रल वेल्व, क्या कहते हैं इसको? माइट्रल वेल्व, अब ये किसके बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, शाबाश, क्या क्या बोल लिया? ये 2 एट्रिया के बीच में क्या है? इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। ये किसका बना हुआ है? थिन मस्कुलर, किसका बना हुआ? थिन मस्कुलर। दूसरा ये क्या है? 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर। वेरी गुड, शाबाश, तुम तो कितने इंटेलिजेंट हो। इंटरवेंट्रिकुलर किसका बना हुआ? थिक, बस। फिर ये क्या है तुम्हारा? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में तुम बोलोगे एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर, वेरी गुड। फिर अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर किसकी बनी हुई है? थिक फाइब्रस। इंटरएट्रियल थिक मस्कुलर और इंटरवेंट्रिकुलर सिर्फ थिक। फिर तो बोलोगे एट्रियो वेंट्रिकुलर इज थिक फाइब्रस, टीएफ, दैट इज थिक फाइब्रस। थिक फाइब्रस के लड़कों, दैट इज राइट वाले में क्या प्रेजेंट है? राइट वाला हमेशा डोमिनेटिंग है, लड़का हमेशा डोमिनेटिंग है। इसके पास कितने होंगे? 3 वेल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। 2 बाइकस्पिड वेल्व इज प्रेजेंट, या फिर बाइकस्पिड दूसरा नाम क्या है? माइट्रल वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड को हम बोल सकते हैं कि 3 मस्कुलर फ्लैप है, क्या है ये? 3 मस्कुलर फ्लैप, और ये क्या है? बाइकस्पिड इज 2 मस्कुलर फ्लैप जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, इसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में भी बात कर ली। अब बचा ये, अब ये कहां पे प्रेजेंट है? तुम्हारा सेमिल्यूनर वॉल, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर वेल्व। क्या बोलते हैं? सेमिल्यूनर, दिस इज सेमिल्यूनर वेल्व, दिस इज सेमिल्यूनर वेल्व। अब ये सेमिल्यूनर वेल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? राइट एट्रियम और तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। दूसरा सेमिल्यूनर वेल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम एंड तुम्हारा अओर्टा के बीच में। सेमिल्यूनर वेल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल एंड योर पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड योर अओर्टा के बीच में। तो सेमिल्यूनर वेल्व इज प्रेजेंट ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड योर अओर्टा, दैट्स गार्ड्स द, ये क्या करता है सेमिल्यूनर में? ये गार्डेड करता है, हमारे इनको गार्डेंस देता है जब ब्लड का फ्लो हो रहा होता है, वो चीज हम जानेंगे। अब तुमने इतने सारे वेल्व पढ़ लिए, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिल्यूनर, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है, ये गेट की तरह होते हैं। जैसे ही ब्लड यहाँ पे बढ़ जाता है तो ये फटाफट से अपने को बंद कर लेते हैं, ताकि क्या ना हो सके, ऐसे ऊपर की तरफ ब्लड ना जा सके, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके। तो इट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, अलाउ द ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, ताकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल हो, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी हो, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा अओर्टा हो। दिस इज फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल टू अओर्टा। दिस इज द फंक्शन ऑफ तुम्हारा वेल्व। एंड दूसरा ये क्या ध्यान देता है कि यहाँ से बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, कि ब्लड जो है ऊपर की डायरेक्शन में उल्टा ना जाए, दैट इज फंक्शन ऑफ योर वेल्व। और यहाँ तक तुम्हें ये सब लर्न हो गया भाई, सब कुछ। एक बारी फटाफट से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो क्या क्या मैंने बोला, फटाफट मैंने क्या क्या बोला। सबसे पहले मैंने बोला कि तुम्हारा क्या होगा, राइट एट्रियम से क्या आएगी? ब्लड। अब जो राइट एट्रियम से आएगी वो क्या होगी? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में कैसे आई? सुपीरियर वेना का, कैसे? सुपीरियर वेना का, सुपीरियर वेना का वैसे वो कहां गई? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहां जाएगी? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी अओर्टा। अब ये पल्मोनरी अओर्टा जब भी हार्ट से बाहर निकलेंगे, हम सोचेंगे, हार्ट से बाहर निकलने के बाद हम सोचेंगे कि हमें डीऑक्सीजनेटेड है, हमें कहां जाना है। अब वो हार्ट से बाहर आया पल्मोनरी अओर्टा से, वो सोचेगा मैं डीऑक्सीजनेटेड हूं, मैं कहां जाऊं? तो भैया लंग्स में जा, लंग्स में जा, तू डीऑक्सीजनेटेड है, लंग्स में जा। तो वो कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स उसमें जाने के बाद वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। जैसे ही वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, अब उसको हार्ट से पास करना है, हार्ट से पास
पास करने के बाद सोचेंगे हम कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में कैसे जाता है, थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा। अब इसने हार्ट में पास कर लिया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा से बाहर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं कहाँ जाऊं, मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाऊं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है हमारे, कहाँ जाता है, लंग्स के बाद। ऑक्सीजनेटेड है, कौन मांगता है कि मेरे को ऑक्सीजन दो, बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेंगे। जैसे ही बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो उसको क्या कर लेते हैं, यूज, और उसको क्या बना देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर उस हार्ट के थ्रू पास करेगा, डीऑक्सीजनेटेड पास। अब डीऑक्सीजनेटेड जैसे हार्ट से बाहर निकलेगा वो सोचेगा कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, सॉरी लंग्स के पास, कि मेरे को वरदान दो। और ऐसे ही ये घूमता रहेगा सर्कुलेशन। दो एट्रिया के बीच में है इंटरएट्रियल। इंटरएट्रियल इज थिन मस्कुलर, मसल से बना हुआ, उसको थिन कर दो। इंटरवेंट्रिकुलर इज थिक, सिर्फ थिक। इंटरवेंट्रिकल मतलब दो वेंट्रिकल के बीच में, इंटरएट्रियल मतलब दो एट्रियम के बीच में। फिर आ जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया इसके पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के पास क्या है, थिक फाइबर, सॉरी पहले तो बोला एट्रियोवेंट्रिकुलर किसका बना है, थिक फाइब्रस। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर, जो राइट वाले मैम हमेशा डोमिनेटिंग रहे, वो बना जाएंगे ट्राइकस्पिड जो इनको गार्ड करी होगी। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर बाइकस्पिड या फिर माइटरनल। अब तुम जैसे ही वेल्व की कहानी खत्म करोगे तुम बोलोगे कि एक तो ये फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन करती है, कैसे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta. This is one direction and prevent the backflow of. This is the two function of your valve. यहाँ तक तुम्हारा ऑलमोस्ट सब खत्म है. Then is your what is nodal tissue? नोडल टिश्यू मतलब अब ये तुम्हारे हार्ट में कुछ टिश्यूज दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू. नोडल टिश्यू स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यूज जो कि तुम्हारे हार्ट में तुम्हारी चीजें रेगुलेट कर रही होती हैं. इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा एसए नोड. कौन से नोड? एसए नोड. एसएन दैट एसए नोड, एवी बंडल एंड पुर्किंजे फाइबर. एसए नोड, एवी बंडल, पुर्किंजे फाइबर. कौन कौन से नोडल टिश्यू है? व्हाट आर द नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द हार्ट? तो तुम क्या बोलोगे? एसए नोड, एवी बंडल, पुर्किंजे फाइबर. एसए नोड, एवी बंडल एंड पुर्किंजे फाइबर. एसए नोड के बारे में तुम क्या बोलोगे? ये एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलर टिश्यू है. अब ये करता क्या है? ये तुम्हारे सबसे पहले प्रेजेंट है, ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है. सपोज दिस इज योर राइट एट्रियम. राइट एट्रियम के भी बिल्कुल राइट कॉर्नर साइड पे कहां पे प्रेजेंट होता है ये? राइट एट्रियम के राइट, ये दिख रहा है तुम्हें अपर वाली साइड में. यहां भी बना सकती थी बट मैंने यहां नहीं बनाया. मैंने कहां बनाया? यहाँ पे राइट साइड, राइट कॉर्नर, राइट साइड और अपर कॉर्नर कहां पे प्रेजेंट होता है ये तुम्हारा? राइट साइड अपर कॉर्नर में. दिस इज अ पैच ऑफ टिश्यूज जहां का जो कहां पे प्रेजेंट है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ योर राइट एट्रियम. पूरा राइट. अब ये एसए नोड क्या करता है? ये तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसके बारे में भी तुम जानोगे. नॉर्मली हमारा यहाँ बाहर वाली साइड पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है. बस ये पोटेंशियल चेंज करता है ताकि हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ये सब काम कर सके. तो इसका काम है कि ये जनरेट करे. दैट इज कौन जनरेट करता है? हमारा एसए नोड. एसए नोड कहां प्रेजेंट है तुम्हारे? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे क्या प्रेजेंट है? हमारा एसए नोड. ये क्या जनरेट करता है? हमारा एक्शन पोटेंशियल. और सबसे मैक्सिमम हमारा एसए नोड ही जनरेट करता है. कितना? 70 to 75 टाइम्स एक मिनट में ये जनरेट कर लेता है. एक मिनट में एक्शन पोटेंशियल कितनी बारी होता है? 70 to 75 टाइम्स. इसीलिए एसए नोड को हम क्या बोलते हैं? पेसमेकर. क्या बोलते हैं हम? पेसमेकर. जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि ये इनिशिएट करता है एंड मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट. क्या क्या बोला? कि राइट एट्रियम, सॉरी एसए नोड कहां पे प्रेजेंट है तुम्हारे? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. वेरी गुड, बता दिया, शाबाश. अब मैम ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. इसीलिए इनको बोला जाता है पेसमेकर. एसए नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड को हम क्या बोलेंगे? कहां पे प्रेजेंट है? मैं बोलूंगी एसए नोड का दूसरा नाम क्या है? पेसमेकर. व्हाई इट इज कॉल्ड पेसमेकर? क्योंकि ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यही जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 टाइम्स. और इसका काम क्या है? ये इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट. दिस इज ऑल अबाउट योर एसए नोड. ये इसकी बात खत्म होगी. ये चीज यहाँ पे लिखी है, साइनोएट्रियल नोड दैट इज पैच ऑफ टिश्यू. एक पैच ऑफ टिश्यू है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ योर राइट एट्रियम. ये जनरेट करता है मैक्सिमम पोटेंशियल
द एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 टाइम्स, इसलिए इसको पेस मेकर बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट। पूरी एनसीईआरटी की एक भी लाइन मैंने नहीं खाई है। क्या क्या बोलना है? एसए नोड, दिस इज अ पीस ऑफ टिश्यू, पास ऑफ पैच ऑफ टिश्यू, कहां पे प्रेजेंट है तुम्हारा? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। वेरी गुड। इसको मैम हम पेस मेकर भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कितने मैक्सिमम? दैट इज 70 to 75 टाइम। जैसे आप एक्शन पोटेंशियल बताएंगे तो आप बताएंगे मैम ये इनिशिएट भी करता है, मेंटेन भी करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट, एंड दिस इज ऑल अबाउट एसए नोड जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है। देन इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहां प्रेजेंट है? तुम्हारे लेफ्ट लोअर, अब ये नीचे, ये मैंने ऊपर बनाया है, इसको मैंने नीचे बनाया, ये कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट के लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड ऑफ लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अब ये क्लोज किसका, किसके क्लोज है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या आपको दिख रहा है? एट्रिया, और ये क्या आपको दिख रहा है? वेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल क्लोज, सॉरी दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम। क्या आपको ये एट्रिया दिख रहा है? क्या आपको ये वेंट्रिकुलर दिख रहा है? इन दोनों के बिल्कुल पास क्या पड़ा है हमारा? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दैट इज, उसका नाम नहीं बता रहा। सबसे पहले बोलोगे मैम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मैम आपको नाम से पता लग रहा है, मैम आपको पता लग तो रहा है कहां पे प्रेजेंट है हमारा? प्लेस नियर टू योर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये कहां पे प्रेजेंट है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर राइट एट्रियम। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत ही नफरत है। वेरी गुड। फिर आ जाता है तुम्हारा एवी बंडल, जो कि एक फाइबर है, वो कहां से निकला तुम्हारा? इससे, एवी नोड से निकलता है, दैट इज योर एवी बंडल। दिस पासेस थ्रू योर एवी सेप्टम, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से ऐसे पास करता है, एंड एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मैं तुम्हें ऐसे दिखा दूं ताकि तुम्हें ऐसे रट्टा ना मारना पड़े। एवी नोड से पास करता है, कहां से एमर्ज करता है? तुम्हारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। ये एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये पास हो रहा होता है। दिखा देते हैं कहां से सबसे पहले निकलता है तुम्हारा? एवी नोड से निकलता है। एवी नोड से निकलने के बाद एवी सेप्टम को क्रॉस करता है। एवी नोड से निकला, एवी सेप्टम को क्रॉस करा, उसके बाद हम क्या बोलते हैं? emerge on the top of your interventricular septum and divided into left and right। तुम्हारा किस में डिवाइड हो जाता है? बंडल्स, जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। एवी बंडल को लट्टा मारने का तरीका क्या है? यहां से निकालो, दैट इज कहां से निकला? तुम्हारे एवी नोड से। कहां से निकला? एवी नोड्स। एवी नोड से निकलने के बाद किसको पास करेगा तुम्हारा? लेफ्ट एंड राइट एवी सेप्टम, दैट इज एवी सेप्टम को पास करा। एवी सेप्टम से पास करने के बाद वो कहां पे निकलता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से एमर्ज करता है। कहां से एमर्ज करता है? एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड, वेरी गुड। क्या क्या बोला नोडल टिश्यू में? एसए नोड, एवी बंडल एंड लास्ट इज योर पुरकिंजे फाइबर। एसए नोड के बारे में क्या बोलना है कि मैम ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करता है। मैं बोलूंगी कितना मैक्सिमम? यू विल से 70 to 75%। देयरफॉर दे आर कॉल्ड पेस मेकर ऑफ योर हार्ट। एंड इसके अलावा इनिशिएट, एंड इसके अलावा क्या करता है? ये मेंटेन करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर एसए नोड। एवी नोड मैम, एवी नोड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कहां पे प्रेजेंट है? प्लेस क्लोजर टू योर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं कहूंगी वेरी गुड। कहां, किस साइड? बट यू सेड लोअर साइड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर राइट एट्रियम। बस इतनी सी बात है। अब आ जाता है एवी बंडल। एवी बंडल कहां से अराइज होगा तुम्हारा? एवी नोड से। एवी नोड से अराइज होकर कहां पे जाएगा तुम्हारा? तो वो कहां पे जाएगा तुम्हारा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करने के बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर एमर्ज करेगा, और फिर वहां से वो पास करते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर में डिवाइड हो जाएगा, विच फर्दर गिव यू मिनट फाइबर, जिसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। और यहाँ से आपके सारे नोडल टिश्यू कंप्लीट। अब ये सब यहीं पे दिखा दिया हुआ, आप एक बार रीड कर सकते हैं, एक भी लाइन मिसिंग तुम्हारी नहीं है। यू कैन रीड आउट एवरीथिंग इज रिटन। लास्ट में तुम्हारा रह गया कार्डियोसाइकिल, ईसीजी। मुझे लगता है कि हमें ये कल कर लेना चाहिए, बट राइट नाउ मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, हार्ट जो है ऑटो एक्साइटेबल है। कैसे? एसए नोड की वजह से, जो भी हमने पढ़ा, मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करता है, इनिशिएट मेंटेन करता है, दिस इज कॉल्ड पेसमेकर, और 70 to 75 टाइम्स। फिर हम बोलते हैं इसके बाद आपकी डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किसकी वजह से होती है? तुम्हारी आर्टरियस एंड वेन्स, आर्टरी और वेन की वजह से। आर्टरी और वेन जो है वो 3 लेयर की बनी होती है। क्या क्या? सबसे आउटर नेम इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाले का नेम इज ट्यूनिका मीडिया, अंदर वाले का नाम है ट्यूनिका इंटीमा। नाम से ही लिखा हो, एक्सटर्ना मीडिया इंटीमा, एक्सटर्ना मीडिया इंटीमा। एक्सटर्ना इज एक्सटर्नल लेयर, जो कि किसकी बनी है? फाइब्रस।
सबसे पहले तुम बाहर का बोलना फाइब्रस एंड कोलेजन, किसकी बनी है, फाइब्रस एंड कोलेजन। फिर इंटीमा जो कि तुम्हारी मीडिया, मीडिया जो है इसको रट्टा मारने का तरीका बता देती हूँ ना, सबसे बाहर एक्सटर्नल तुम्हारी किसकी बनी हुई है, फाइब्रस एंड इज अ कोलेजन। फिर तुम्हारी आ जाती है मीडिया, मीडिया किसकी बनी हुई है, एक मसल की, मसल कौन सा, स्मूथ मसल, किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल, ठीक है, एंड इज इलास्टिक, ठीक है। फिर आ जाती है तुम्हारी इनर, दैट इज योर इंटीमा, इंटीमा किसकी बनी हुई है, स्क्वैमस एंडोथीलियम, किसकी बनी है, स्क्वैमस एंडोथीलियम। तुम सबसे बाहर ऐसे लर्न करना, एक्सटर्ना इज मेड अप योर फाइब्रस एंड कोलेजन, ये कोलेजन चाहिए तो ना हम एक्सटर्नली कोलेजन के टैबलेट्स खा लेते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, है ना, तो तुम सबसे बोलना सबसे बाहर क्या है, एक्सटर्नली हमें, एक्सटर्नल के लिए हमें क्या चाहिए, कोलेजन एंड योर फाइब्रस। तो बाहर से हम क्या लेंगे, फाइब्रस खाएंगे ताकि मैं पतली स्लिम ट्रिम ब्यूटीफुल लगूं, और दूसरा हम कोलेजन लेंगे। फाइब्रस एंड कोलेजन क्या हम सबसे एक्सटर्नली यूज करते हैं। एम फॉर मीडिया, एम फॉर तुम्हारा क्या आ जाएगा, मसल, एम फॉर मीडिया, एम फॉर मसल, मसल कौन से, स्मूथ मसल एंड शुड बी इलास्टिक। देन इज योर इनर में आ जाएगा हमारा एंडोथीलियल, हमेशा ब्लड वेसल की अंदर वाली लेयर एंडोथीलियल की ही बनी होती है, बस याद रखना ये कौन सी एंडोथीलियल है, स्क्वैमस एंडोथीलियल। क्या क्या बोलना है हमें, डबल सर्कुलेशन किसके थ्रू होती है, थ्रू ब्लड एंड वेसल्स। वेरी गुड वेरी गुड। ब्लड एंड वेसल्स जो है इसमें आर्टरिया एंड वेन्स हैं। आर्टरी के नाम पर हमारे पास क्या क्या, किस किस आर्टरी एंड वेन किस कौन कौन सी लेयर की बनी हुई है, ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटीमा। एक्सटर्ना, एक्सटर्नली हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस एंड कोलेजन, एक्सटर्नली हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस एंड कोलेजन के होता है ना, फाइब्रस एंड कोलेजन। कोलेजन, कोलेजन की वजह से हम बोलते हैं ना मेरी स्किन बहुत स्मूथ रहेगी, इसलिए गाल पकड़ रही हूँ, इसलिए नहीं पकड़ रही कि मेरे को मेरे गाल में कोलेजन लग रहा है। फिर आ जाता है एम फॉर मीडिया से एम फॉर मस्कुलर लेयर। फिर देन इज योर इंटीमा, इंटीमा में तुम्हारा आ जाएगा ब्लड वेसल्स है, एंडोथीलियल की बनी, कौन सी एंडोथीलियल, योर स्क्वैमस एंडोथीलियल। फिर एक बात ये बोलते हैं कि जो वेन्स होती हैं उनका जो मीडिया होता है वो कंपैरेटिवली थिन होता है, वेन्स का मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन एज कंपेयर टू योर आर्टरीज। अब तुम्हें वो क्या करेंगे, ऑप्शंस में मीडिया की जगह एक्सटर्नल कर देंगे, ऑप्शन में एक्सटर्नल की जगह तुम्हारा वो इंटीमा कर देंगे। आप याद रखेंगे बीच वाली लेयर जो होती है वो थिन होती है, किसमें, वेन्स में। डबल सर्कुलेशन कैसे हुई तुम्हारी, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड योर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टम, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ एंटर करेगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर तुम्हारा लंग्स, लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा, ऑक्सीजनेटेड होते हुए फिर वो कहाँ जाएगा तुम्हारे हार्ट में, कैसे, थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर तुम्हारा घूमता घूमता कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिकल अओर्टा में, अओर्टा में आके वो सोचेगा मैं तो ऑक्सीजनेटेड हूँ, और फिर वो कहाँ पे जाएगा, बॉडी पार्ट्स, कहाँ पे जाएगा, बॉडी पार्ट्स। ये रहा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम जो अओर्टा में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर तुम्हारा ये जाएगा बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स इसको डीऑक्सीजनेटेड कर देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू तुम्हारा राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल। दिस इज ऑल अबाउट योर पल्मोनरी सर्कुलेशन जो आपने पढ़ लिया। देन इज ये जो तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, इससे तुम्हारा फायदा क्या है, जो तुमने पढ़ा अभी कि ये हमारा पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन चल रहा है, इससे तुम्हारा ये फायदा है कि तुम्हारा न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंसेस जो हैं वो कहाँ पे हो जाएंगे, टिश्यू को मिल जाएंगे, और वो CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस को ले लेंगे। हम चाहते क्यों है ये सब करना, हम यही तो कर रहे हैं ना कि हमारे ब्लड को क्या मिल जाए, हमारे टिश्यूज को क्या मिल जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए। क्यों, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए खाने को, वो रह ले, और हम उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेते हैं, मतलब कि CO2 हार्मफुल गैसेस ये सब उससे एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर डबल सर्कुलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया। देन इज योर हेपेटिक सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि क्या है, एक कनेक्शन होता है तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और तुम्हारे लीवर के बीच में, इनके बीच में जो होता है, हेपेटिक मतलब कि लीवर, पोर्टल मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। दो हमारा वेन होता है वो क्या कैरी करता है, ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, ताकि यहाँ पे बिफोर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यहाँ पे एक और सर्कुलेशन चले, विच इज नोन एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। बस इतनी सी बात है, हमें तुमसे नफरत ही नफरत है। कार्डियक साइकिल बच गया जो कि हम कल करेंगे, और एक और पॉइंट हम कल करेंगे। फटाफट से एक बारी मैं दोबारा से बता देती हूँ, मेन चीज रट्टा मारने वाली मैं भी बता रही हूँ, तो फटाफट से सुन लेना क्योंकि तुम ऐसे ही भग जाते हो। तो सबसे पहले हमने करा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज। ओपन किसके लिए, हम क्या बोलेंगे, वहम जी, पहले हमारा वहम जो क्या था पहले कि हमारे अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हमारे सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, तो वहम में हम क्या बोलेंगे, A फॉर आर्थ्रोपोड, M फॉर मलस्कस, H फॉर हेमिकॉर्डेट, और क्लोज में हम क्या बोलेंगे, AC को क्लोज लोको, दैट इज योर एनालिड एंड योर कॉर्डेट्स। फिर आ जाता है तुम्हारे फिशेस, फिशेस में
सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तुम्हारे एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल जो है वो क्या करते हैं तुम्हारे डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3 चीजें हैं, उन तीनों का नाम ले लेना एंड देन हार्ट का पोजीशन एंड साइज। फिर आ जाता है तुम्हारा स्ट्रक्चर, हार्ट में राइट एट्रियम से क्या आएगा तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सुपीरियर वेन का, लेफ्ट से तुम्हारा क्या आ जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लेफ्ट इज वेरी गुड गर्ल लाइक मी और लड़का इज वेरी बैड। और यहाँ से सब पास हो रहा होगा। नोडल टिश्यू हमारे 4 हैं, क्या क्या, एसए नोड, एवी बंडल एंड योर पुरकिंजे फाइबर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अब तुम प्लीज कल इसको रिवाइज करके आना, तुम एक एक अक्षर पढ़ के आओगे तभी कल के लेक्चर का तुम्हारा फायदा है। लास्ट लेक्चर बच गया, प्लीज अच्छे से पढ़ के आना। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बुई बुई गाइस।